तो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी आपको याद होगा कि गत दिनों सरकार के विरुद्ध शिक्षा मित्रों ने मुंडन कराकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने आम शिक्षक एवं शिक्षा मित्र एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन को उनकी मांगों के प्रति आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन पूरा न किए जाने से नाराज शिक्षा मित्र इको गार्डन में पुनः धरना दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है एसोसिएशन के अध्यक्ष उमा देवी का। हमेशा कोई भी चीज़ है सूझबूझ के साथ, क्योंकि सर जिस दिन 2007 में मामला एबीएसए साहब लोगों का बवाल चल रहा था, मैं लेके आई, एबीएसए साहब आए थे हमारे उधर से पूर्वांचल वाले। खैर उस समय कुछ सम्मान मिलने के बाद भी फुटपाथ पे खड़े हो गए। फिर वही कटोरा लेके सर 19 साल का दर्द फिर आके दोहरा दिया। मैं महात्मा जी से पूछी, मैं कहा महात्मा जी आप एक बात बताइए, हम 3500 में योग्य हैं, 10,000 में योग्य हैं और 40,000 में हम कहाँ से अयोग्य हो जा रहे हैं? बस इसी क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अनुभव के आधार पे भी अगर आप हमारे लिए लड़े होते तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज 10 साल में वहाँ तक बैठ गए वो अनुभव के आधार पे, और हम 19 साल की, 17 साल की, 18 साल की सेवा देने के बाद फिर उसी फुटपाथ पे आके खड़े हो गए। ये भी आप दोषारोपण कर रहे हैं दूसरे गवर्नमेंट की। बीजेपी ने हमें पालने में डाला और आज आप खुद खड़े और एक संत और महात्मा, इससे एक ऋषि मुनि, हमारे भारत में उसको सबसे बड़ा दर्जा मिलता है। और आपके राज्य में अगर ये दशा हो कि 708 लाशें उठ जाए और आप एक शब्द नहीं बोले, ये बड़ी वेदना की बात है। हमेशा कहे सर कि मैं त्वरित विकल्प निकालता हूँ, लेकिन आज तक वो विकल्प निकला नहीं। 1.5 पे मौजूद थी और 150 की संख्या मात्र लखी साहब बंजारा की भीड़ में थी और हमको बुलवा लिया गया कि आप आइए, वार्ता होगी। मैं सोची चलो भाई बुला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर भीड़ उन्हें दहशत हो रही है किसी चीज़ की, मैं सर बैठे हैं कि बस उसके बाद 2 मिनट 1 सेकंड दे के उसके बाद वो निकल गए और ये भीड़ सर एकदम आपे से बाहर हुई। फिर भी सर मैंने अपने उनको गरिमा का ही परिचय दिलाया कि हम एक अध्यापक हैं, हम अपनी गरिमा में रहते हुए हम आपको बात कहेंगे। सारे भाई बहनों को मैंने एक लाइन में बोला कि आप कोई भी अमर्यादित कार्य नहीं करेंगे। वो चले गए, चले जाने दीजिए, फिर मौका बदलेगा, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम धरातल से लड़ेंगे, हम उठ के नहीं जाएंगे। और आज सर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। वो समय भी आ गया, मैंने 101 ब्राह्मण भाई सर जनेऊ उतार करके चैलेंज कर दिए, जबकि गली गली घूम के महेंद्र नाथ पांडे जी जो सर प्रदेश अध्यक्ष हैं बोले हमारी गवर्नमेंट शिक्षा मित्र हित में काम कर रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ दिन पहले भी आपने और ही आप लोगों ने मुंडन करवाया है, सरकार का विरोध जताया, क्या कहेंगे? सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार की नीतियां सारी अपोजिट है मेरे भाई। शिक्षा मित्र हित में 1 भी % काम बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इतने के बावजूद कमेटी गठन हुई, एक हवाला देकर के चुपचाप से बैठ गए। उस कमेटी में किसी भी मेंबर को हमारे यहाँ से अभी शामिल नहीं किया गया है, ना ही कोई हमें सूचना दी गई है। मात्र मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि कमेटी गठित हुई है। मैं धन्यवाद दूंगी संजय भाई को, उन्होंने मीडिया के भाइयों के सामने भी, सदन में भी हमें समर्थन दिए और कहे बल्कि कि गवर्नमेंट इजी रास्तों से बचा सकती है अगर वो बचाने पे आ जाए तो। और 708 लाशें उठने के बाद भी बचाने का कोई रिजल्ट रास्ता नहीं दिखा। बोले कि मैं मदद करूंगा आप लोगों की, और मैं क्या, पूरे भारत के लोग मदद करेंगे आप लोगों की, यही मुद्दा उन्होंने बताया। बीजेपी सरकार की जो जिस तरह से आप लोगों के साथ अत्याचार करता चला आ रहा है, जी आप लोगों ने बताया जी, अब क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में? अब ये तो समय बताएगा कि कौन सी रणनीति हम लोग पलटेंगे या वो हमारे साथ कौन सा ऐसा अब पासा फेंकेंगे जिस चाल में वो हमें फंसाएंगे। अभी तो उन्होंने पहला मोहरा फेंका मूल विद्यालय का, जबकि मूल विद्यालय वैसे भी घातक है हम लोगों के लिए। अगर पैरा टीचर का दर्जा हम लोगों के पास है तो उन्हें उसको स्वीकार करना चाहिए। ऑलरेडी केंद्र गवर्नमेंट राज्य को 38,878 दे रही थी, ये चीज़ उन्हें खुद सोचनी चाहिए। अब रही बात हम लोगों की रणनीति, तो मैं तो कह चुकी हूँ कि आर या पार की लड़ाई अब लड़ेंगे हम लोग।
घर से कफन बांध के हम लोग निकले थे और बिना मान सम्मान लिए कोई वापस जाने को तैयार नहीं है। हम एक हैं। उमा दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमा दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी